ड्राइविंग सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डॉनी। मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं सिखाया, तो शुक्रिया। अच्छा ऐसा क्या? हम रूममेट्स हैं दोस्त। हाँ। वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए। अब जब हम डिलीवरीज करेंगे तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ। हाँ, खाने की खुशबू से मुझे भूख लग रही है। घर लौटते वक्त रास्ते से कुछ ले लेते हैं? ना, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रहे हो? देखते जाओ। ये लो, प्राइस खाओगे? डॉनी, हम किसी और का खाना नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? मैं तो ये हमेशा करता हूँ। पर ये तो चोरी है। चोरी तब होगी जब पकड़े जाएंगे। ओके, वो नोटिस कर लेंगे कि इसका स्टेपल मिसिंग है और तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे। प्लीज, मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में सोचा नहीं? मेरे पास हर तरह की सील है जो तुम सोच सकते हो। ट्रंक में और भी हैं। वो और इस केस में जो भी खाना तुम्हें चाहिए, हाँ? वो ले लो और इसे वापस स्टेपल कर दो इस तरह। देखा, पहले जैसा हो गया। किसी और का खाना खाकर क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है? दोस्त, देखा जाए तो मैं उनकी कैलोरीज बचा रहा हूँ। और वैसे भी मैं खाने पे खुद के पैसे तो वेस्ट नहीं कर सकता। पैसा लगाने के लिए और भी जरूरी चीजें हैं मेरे पास। ओह अच्छा, जैसे कि? जिस नई लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ काफी अमीर है और वैसा लाइफस्टाइल जीने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो सब कैसे करते हो? अच्छे रेस्टोरेंट्स में शराब पीना, खाना पीना खाना, उसे डिजाइनर गिफ्ट्स देना। हाँ, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मुझे बस उसे इम्प्रेस करने के लिए सब करना है। जब तक बात पक्की नहीं हो जाती, उसके बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर इस सब का मतलब धोखा देना नहीं हुआ? इसी वजह से तुम यहीं अटके हुए हो अभी तक। जबकि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, उसके बाप के पैसों पर ऐश करूंगा। मुझे नहीं पता, पर झूठ, चोरी घर पर हमेशा हमें सिखाया गया है कि हमें अपने कर्मों का फल हमेशा भोगना पड़ता है। छोड़ो भी, अब इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। या तो अब जीतोगे या हारोगे। अब तुम्हें फैसला लेना है, तुम क्या चाहते हो। अब अच्छे बच्चे बनो और ये वहां छोड़ो। समझ लो गाड़ी चलाने की फीस है। हाँ। ये देखो कैसा लग रहा है। हाँ, क्या ये नया सूट है? ये अरमानी है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, इतना महंगा कैसे अफोर्ड कर लेते हो? दरअसल ये नकली है, पर बिल्कुल असली जैसा लगता है ना। मुझे एक जगह पता है जहां पर ये सारा डुप्लीकेट माल मिलता है। हाँ, आखिर ये सब करना ही क्यों है? क्यों ना बर्लिंगटन या फिर किसी और दुकान से सूट ले लें? अरे दोस्त, तुम्हें बताया था ना, मुझे उस लड़की को इम्प्रेस करना है। मैं नहीं चाहता वो बर्लिंगटन के सूट में मुझे देखे। जब वो तुम्हारा अपार्टमेंट देखेगी तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि तुम अमीर नहीं हो? नहीं, क्योंकि हाय, मैं डॉनी हूँ, एक सिंपल साधा सा एंटरप्रेन्योर, और मैं रहने पर अपनी हैसियत से कम खर्चा करता हूँ। कैसा लगा? देखो, ज्यादा अमीर लोग अपनी सादगी की डींगे कुछ ज्यादा ही हाँकते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ। पर क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो इतने अमीर कैसे बने? शायद महंगे सूट और डिनर पर कम खर्चा करके। कौन परवाह करता है? ये सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। बस एक बार वो लड़की मेरे चंगुल में फंस जाए, वही होगी। हे, ये तो रेड एक्स है। क्या तुमने कुछ मंगाया था?
नहीं, लगता तो नहीं है। हाँ, यो, क्या बात है! ऑफ वाइट जॉर्डन शिकागो, वो भी लिमिटेड एडिशन। तो इनको मत खोलो अगर ये तुम्हारे नहीं है। मैं जरूर खोलूंगा। देखते हैं दूसरे वाले में क्या है। और वाह, इयररिंग्स का सेट। एक बार देखने तो दो। खूबसूरत है, देखो। एक सेकंड रुको, ये तो तुम्हारे पड़ोसी का लगता है। अब नहीं है, ये तो मेरे साइज का है। तुम उनका सामान कैसे ले सकते हो? क्यों नहीं? ये गलत है। अगर उन्हें अपना पैकेज नहीं मिला तो वो क्या, रिपोर्ट करके रिफंड ले लेंगे और उनको दूसरा भेज दिया जाएगा। पर अगर उन्हें पता चला कि तुमने लिया है? उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और अपने ही घर में आया हुआ पैकेज खोलना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, तुम किसी का सामान ऐसे नहीं ले सकते। ये तो सामान चुराना ना किसी के प्राइस चुराने जैसा नहीं है। ये तो बल्कि बढ़िया, सही कहा। नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। अल्फांसो मेरे दोस्त, तुम जीनियस हो। तुम क्या बात कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम और भी लोगों के पैकेज चुराने वाले हो। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तुम ये कैसे करोगे? इस बार तो गलती से ये यहाँ डिलीवर हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ रहकर इंतजार करूंगा? नहीं। अब वक्त आ गया है रेडेक्स में काम करने का। जब मैं पैकेज डिलीवर कर दूंगा तो वापस चुपके से आकर उन्हें उठा लूंगा, बिल्कुल चालाकी से, और उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा। और तुम्हें वहाँ नौकरी कैसे मिलेगी? मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मुझे क्यों नहीं रखेंगे? और तुम मेरे ड्राइवर तो हो ही। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। यस। नहीं, मैं इस धोखेबाजी में हरगिज शामिल नहीं होऊंगा। ओह, ठीक है। तो फिर तुम अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बाय बाय कह सकते हो। और इसी दौरान मैं बॉर्डर पेट्रोल पुलिस को भी फोन कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारा वीजा कुछ ही दिन पहले एक्सपायर हो गया है। ये सही बात नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपनी रिन्यूअल एप्लीकेशन के अप्रूव होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने देर से इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। पर ब्ला ब्ला ब्ला, पर अभी अप्रूव तो नहीं हुआ ना? मैं इस पे काम कर रहा हूँ, पर मुझे पता था, इसीलिए नाटक मत करो। और अब मैं चलता हूं। मेरी होने वाली बीवी अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही है। एमा डार्लिंग। हे, बढ़िया सूट है। ओह, थैंक यू। ये अरमानी है। बहुत बढ़िया। क्या ये नए ऑफ वाइट जॉर्डन्स हैं? हाँ, सही कहा। मैं बस पहन के देख रहा था। 1 मिनट दो मुझे ताकि मैं अपने जूते पहन लूं। तुम अंदर आना चाहोगी? ओके। सही कहा। ये तो सब जगह बिक चुके हैं और सिर्फ 100 ही बनाए गए थे। हाँ, और यूएस में खाली 10 हैं। अब क्या ही कहूँ, अपनी जान पहचान से निकलवाए हैं। और हाँ, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। ओह, अब इन सब की क्या जरूरत है? हाँ, इस घर को देखकर परेशान मत होना। देखो, मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अपने स्टार्टअप्स में करता हूँ। इस तरह से मुझे स्टॉक्स नहीं बेचने पड़ते और मेरी ओनरशिप भी कंपनी में नहीं घटती। वाओ, स्मार्ट। मगर जब भी यहाँ से निकलूंगा तो सीधे बेवरली हिल्स में घर लूंगा। 6 बेडरूम्स, हमारे सभी बच्चों के लिए अपने अपने कमरे होंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। मैं उन लोगों में से हूँ जिनके पास प्लान्स होते हैं। खैर, मैं सोच रहा था कि नोबू चलें, जो कि मेलिबू में है। सच में? मैं कभी नहीं गई, बस उसके बारे में बहुत सुना है। उनका वाक्यू का 1 आउंस $80 का है। ओह, अच्छा। हाँ, पर चिंता मत करो, तुमने मुझे इयररिंग्स दिए हैं इसलिए ट्रीट मेरी होगी। और तुम अपने कैपिटल बिजनेस में लगाते रहो। ओह, ये तो बहुत स्वीट है। वैसे मैं अगर पुराने विचारों की बात करूं तो मैं मना कर देता,
लेकिन मैं आज का आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि लेडी भी पैसे दे सकती हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो चले फिर। तुम जेंटलमैन हो। मुझे पता है। चलो। इतना दूर सही रहेगा। लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तुम गाड़ी चलाना सीखो और मैं पैसे कमाना। पर अगर हम पकड़े गए तो वो मुझे वापस डिपोर्ट कर देंगे। फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। अगर तुम सही रहे तो कुछ सामान मैं तुम्हें भी दे दूंगा। नहीं, मुझे इस सब पचड़े में नहीं पड़ना। बढ़िया है, मुझे ज्यादा मिलेगा। ओह ये हे, यो, देखो इसे, देखो इसे। मुझे एक ऑक्यूलस मिला है। बढ़िया है ना? ज्यादा लालच हमेशा बुरा होता है। देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर फंस जाओगे। हाँ सही कहा दोस्त। इतने हफ्ते हो गए, कुछ नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला। ओह देखो कौन है, लगता है फिर से कोई गलत पैकेज आ गया। ये पुलिस है। क्या? अरे नहीं, पुलिस है। अब क्या करें? मुझे नहीं पता। मुझे रिपोर्ट नहीं होना, हम सारा सामान वापस कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम पागल हो क्या? नहीं करेंगे। तब शायद वो हमको छोड़ दें या फिर हम उनसे कुछ डील कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है किसी इल्लीगल इमिग्रेंट के साथ वो डील करेंगे? कोई डील नहीं है। दोबारा खटखटा रहे हैं, क्या करें हम? ओके, तुम चुप रहना और मुझे बात करने देना, ठीक है? ऑफिसर्स, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तुम दोनों यहीं रहते हो? हाँ। या। क्यों, कोई परेशानी है? मैं तुमसे कुछ पैकेजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो गायब हो रहे हैं। सुनिए, हमने नहीं। पैकेजेस कहा आपने? अब उनका नहीं, उनका क्या? क्या आप भी इसमें शामिल हैं? यकीन मानिए, मैं कभी सब ये अपने रूममेट के लिए माफी चाहूंगा। दरअसल वो दूसरे देश से है और वो यहाँ की भाषा नहीं जानता ठीक से। क्या आप लोग थोड़ा मुझे और ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? आसपास के इलाकों में पैकेजेस चोरी होने के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए हम घर घर जाकर सभी रेजिडेंट से बात कर रहे हैं। और आपके शामिल होने से मेरा मतलब था कि क्या आपके भी कुछ पैकेजेस चोरी हुए हैं? ओह समझ गया। नहीं, अभी तक तो नहीं। हमारे लिए तो ये बहुत अजीब सी बात है। हाँ। हमें लगता था कि इलाका बहुत ही सुरक्षित है। हाँ, आजकल ये चोरियां बहुत ही आम होती जा रही हैं। ये चोर डिलीवरी करने वालों का पीछा करते हैं और ड्राइवर के जाते ही पैकेजेस चोरी कर लेते हैं। बहुत शर्म की बात है, कौन करता है ऐसा? बहुत गलत। तो क्या आपको किसी पर शक है? हमें बहुत से कैमरे के जरिए कुछ फुटेज मिली है, पर चोरी करने वालों के मुंह पर मास्क और टोपी लगी होती है। बहुत बुरी बात। ये बहुत बुरी बात है। क्या आप लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं वो कौन है? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर चिंता मत करो, ऐसे चोर कोई गलती जरूर करते हैं। सही कहा। सुनिए, अगर आपको कुछ पता चले तो हमें फोन करिएगा। बिल्कुल करेंगे। और आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है। सुनिए,
आप रेडिक्स के लिए काम करते हैं? ओह हाँ, मैंने बस अभी शुरुआत की है, इसीलिए ये सब सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है। बस अपना ध्यान रखिएगा, हो सकता है चोर की नजर आप पर ही हो। ध्यान रखूंगा। थैंक यू ऑफिसर्स। शुक्रिया। तुम्हें कुछ भी कहने के लिए मना किया था ना। तुम्हारी फोटो कैमरे पर है दोस्त। तुम परेशान होना बंद करोगे? उन्होंने बताया ना उनको किसी पर शक नहीं। अब मैं ये ड्राइविंग कभी नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे कितना भी डरा लो, पर मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो देखो, सुनो सुनो, देखो, बस मेरे साथ एक बार और चल लो। एमा का बर्थडे आने वाला है और मैं उसे कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसमें उसके होश उड़ जाएं, समझ रहे हो? प्लीज। मुझे माफ करो, पर नहीं नहीं नहीं। ठीक है, पर बिना ड्राइवर के मुझे बहुत आसानी से पकड़ा जा सकेगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हें पता है मैं क्या कहूंगा? क्या क्या कहोगे तुम? कि तुम भी इस सब में शामिल थे, मेरे साथ गाड़ी चलाते थे, और तब तुम्हें डिपोर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। क्या तुम ये सब चाहोगे? बस एक बार और, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं करूंगा। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? एक दो तीन, ठीक है। ओ ओ हाँ ठीक है। पैकेजेस आ गए। मुझे लग नहीं रहा था कि कोई यहाँ होगा इस वक्त। मैं रिटायर हो चुकी हूँ। क्या बस यही दो है? नहीं, आपका तीसरा पैकेज मेरी वैन में है। क्या वो शनेल से है? मैं पूरे हफ्ते से उसका इंतजार कर रही थी। सच में? मुझे जाके देखना होगा। वैसे क्या आने वाला था? एक बैग। मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे साइन करने पड़ेंगे क्योंकि वह बहुत ही महंगा है। क्या आप वह प्लीज मेरे लिए चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बस यहीं रुकिए। धन्यवाद। ओह, लगता है मैं आपके और आपके पड़ोसी के एड्रेस में कंफ्यूज हो गया। आपके लिए कुछ और नहीं है? सच में? पर ट्रैकिंग पर दिखा रहा है कि डिलीवरी होने वाला है। ओह, हाँ, कभी कभी सिस्टम में खराबी आ जाती है, पर मुझे यकीन है कि आपको जल्द ही मिल जाएगा। मैं उसका ध्यान रखूंगा। ओके, अगर कल तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाकर मैनेजर से बात करूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले आऊंगा। आपका दिन अच्छा हो। आपका भी। तुम विश्वास नहीं करोगे, क्या? मुझे उस बूढ़ी औरत से शनेल बैग मिला है। नहीं। क्या वो बहुत महंगे नहीं होते? कम से कम 10,000 का होता है। हेमा तो पागल हो जाएगी जब मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। नहीं, पर ये बहुत ज्यादा महंगा है और ये सब करना कुछ ज्यादा हो जाएगा डॉनी। तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। दोस्त, मेरे हाथ अभी तक का सबसे बड़ा पैक लगा है और तुम चाहते हो मैं उसे। हाय, क्या मदद कर सकता हूँ? परेशानी के लिए माफी चाहूंगी। मैं ये फ्लायर्स इस इलाके में बांट रही थी और सोच रही थी कि आप पैकेजेस देते समय इनको डाल सकते हैं। बाहर एक चोर घूम रहा है और पुलिस ने बताया है कि आपका रूट नजर में है। शायद उन्हें पता चल गया कि 2 लोग हैं, एक जो पैकेजेस चोरी करता है और दूसरा गाड़ी चलाकर भागने में। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। कुछ लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल, यही वो चोर हैं।
शायद आपकी मदद से हम लोग इन चोरों को पकड़कर जेल पहुंचा पाएं। हाँ। ओह, हाय। हाय। मुझे नहीं पता था आप लोग जोड़ी में काम करते हैं। हाँ, ये मेरा इंटर्न है। मेरा इंटर्न है। हाँ नए लोगों को साथ रखकर दिखाना पड़ता है काम कैसे होता है। हाँ बिल्कुल। क्या ट्रेनीज यूनिफॉर्म नहीं पहनते? ज्यादातर पहनते हैं। अब तक तो मिल जानी चाहिए थी, पर कभी कभी ना समय लग जाता है इन कामों में। और किसे पता कि हमारा पैकेज भी चोरी हो गया हो। मुझे आश्चर्य नहीं होगा। खैर, आपकी नई नौकरी के लिए गुड लक। शुक्रिया। बाय, अलविदा। बाय बाय, ध्यान रखिए। अब ये सब बहुत हो गया डॉनी। रिलैक्स, अभी तक हम पर शक नहीं हुआ है। अब तुमने मुझे भी इसमें शामिल कर दिया और उसने मेरा चेहरा भी देख लिया। चिंता करना बंद करो। वैसे भी मेरे पास एमा का बर्थडे गिफ्ट है, आपसे चोरी बंद। क्या तुम ये पैकेज नहीं ले सकते? अगर तुम्हें एमा को चैनल का बैग देना ही है तो क्यों ना तुम उसको कुछ डुप्लीकेट या कुछ भी अलग से दे दो। तुमने ही तो बताया था कि एक जगह है जहाँ पर बिल्कुल असली जैसा नकली माल मिलता है। हाँ, एक सेकंड रुको। बात बन गई, बात बन गई। क्या? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? इसको खोलो मत। ये तुम्हें उस औरत को दे देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे उस बुढ़िया को बैग तो देना ही है, पर ये वाला नहीं। क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें क्या लगता है उसको असली और नकली का फर्क नहीं पता चलेगा? अगर एमा को लगता है कि मैंने अरमानी सूट पहना था, तो एक बूढ़ी औरत को फर्क क्या ही पता चलेगा। मैं कमाल हूं। तुम चोर हो। सब खराब करना बंद करो। इसका शक हमारे तक कभी नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ बढ़िया बॉयफ्रेंड बनने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। नहीं डॉनी, प्लीज, मैं विनती करता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें पता चल चुका है कि मेरे साथ ड्राइवर भी है, इसलिए गाड़ी चलाओ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। आपका दिन अच्छा हो मैम। धन्यवाद, आपको भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद। जब तक हम एक केक कटने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना तब तक हम गिफ्ट खोलना शुरू करें? पहले मेरा खोले। बिल्कुल। ओह, मैं देखती हूँ। ओह, तुम ये कैसे? शनेल। तुम्हें पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। मुझे हमेशा से ऐसा ही कलर और स्टाइल चाहिए था। तुम्हें कैसे पता चला मुझे यही चाहिए? इसे देखते ही तुम्हारी याद आ गई। खूबसूरत और क्लासिक। तुम बहुत प्यारे हो। बेब, तुम्हें तो पैसे बचाकर अपनी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करने थे। वैसे सही कहा। एमा ने बताया कि तुम्हारा खुद का स्टार्टअप है। हाँ, और चीजें अच्छी चल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम प्रॉफिट का 10% गरीब बच्चों में बांट देते हैं। उन्हें खाना खिलाना मुझे बहुत प्रेरित करता है। क्या तुम्हारा कोई भाई है जिसकी शादी नहीं हुई? सच में, काश मेरा बॉयफ्रेंड भी चैनल देता। तुम्हारी पसंद अच्छी है, बहुत खुश रहोगी। बहुत खुश रहोगी। मुझे पता है, मैं बहुत लकी हूँ। हमेशा मेरा ध्यान रखता है। बेब, बिल्कुल। क्या ये बॉक्स में नहीं आता? ओह हाँ, हाँ ये बॉक्स में आता है। गलती से मैं घर भूल आया।
शायद ज्यादा एक्साइटेड था इसलिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। अगली बार मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है, अब दूसरे की बारी। ये तुम्हारी दादी की तरफ से है। हाँ, ये बहुत अच्छे से पैक हो रखा है। नहीं, एक और शनैल। ओह माय गॉड, ठीक है, मुझे तो अपने पिछले बर्थडे पर एक स्कार्फ और $15 का गिफ्ट मिला था। क्या मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ? अरे नहीं, लगता है उन्होंने भी बिल्कुल सेम बैग ले लिया है। तुम्हारी दादी ने तुम्हें ये दिया है? वह हमेशा मुझे अच्छे तोहफे देती हैं। एलिस ने माफी मांगी है कि वो नहीं आ पाई और वो जल्दी ही तुमसे मिलने की उम्मीद करती है। ओह हाँ, मुझे भी इंतजार रहेगा। मैं वैसे भी कल स्टोर जाने वाली थी तो मैं वापस कर दूंगी। क्यों ना तुम्हारे लिए एक नया सूट ले लूं जो तुम्हारे आने वाली बड़ी इन्वेस्टर मीटिंग में काम आएगा। और ये भी बहुत ही विनम्र है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहता, पर इनकी एक्विजिशन की बात चल रही है। पूछना अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी दिलवा सकते हो? वो एक कोडर है। ओह, मेरे सीएफओ ने अभी अभी हायरिंग बंद कर दी है। बस जब तक सीरीज बी का राउंड खत्म नहीं हो जाता। अच्छा। अब मैं क्या बोलूं, मेरा बॉयफ्रेंड कमाल का है। तुम जल्दी ही शादी कर लो, इससे पहले कोई और कर ले। वही प्लान है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ओह देखो, दादी का फेस टाइम आ रहा है, सब हाय बोलते हैं। मुझे जरा बाथरूम जाना है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है? ठीक है। हाय दादी माँ। हाय मॉम। हाय मॉम। बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। बैग के लिए शुक्रिया, मुझे बैग बहुत पसंद आया। ओ बेटा। पार्किंग नहीं है। क्या तुम गाड़ी में बैठोगे? मैं बस जल्दी से बैग वापस करके आती हूँ। बिल्कुल। और मुझे बुरा लग रहा है तुम अपनी दादी का दिया हुआ तोहफा वापस कर रही हो। वो बहुत स्वीट है। बल्कि तुम्हें मेरा वाला वापस कर देना चाहिए। तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, शुक्रिया। हे बेब, तुम इसका बॉक्स वापस लेकर नहीं आए ना? नहीं, मैं भूल गया। अगली बार ले आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दादी वाला वापस कर देती हूँ क्योंकि उनको बॉक्स चाहिए होगा। नहीं, ऐसा मत करो। इतनी चिंता मत करो, फीलिंग ज्यादा मायने रखती है। लव यू। पर मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी सुनो। मुझे पता है, मैं तुम्हारी ग्रैंडपा से बात कर लेता हूँ। एमा, आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाय, मुझे ये वापस करना है। ओह, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? ओह नहीं, मेरी दादी ने मेरे लिए बैग लिया और मेरे बॉयफ्रेंड ने बिल्कुल एक जैसा खरीद लिया। ओह, बहुत ही अच्छे लोग हैं। माफी चाहूंगा, पर क्या आपके पास इसकी असली पर्ची है? नहीं, ये एक गिफ्ट था। क्या कोई गिफ्ट की पर्ची नहीं थी? नहीं, माफी चाहूंगी। वैसे मेरी दादी यहाँ से खरीदारी करती हैं, सिस्टम में चेक कर सकते हैं। उनका नाम एलिस है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कुछ गड़बड़ है? सॉरी, हम ये वापस नहीं ले सकते। ये एक डुप्लीकेट बैग है। क्या? इसके स्टिचिंग, स्टैम्प और सीरियल नंबर सब नकली है। नहीं, ये नामुमकिन है। मेरी दादी ऐसा कभी नहीं कर सकती। सॉरी, पर मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? डुप्लीकेट सामान खरीदना इलीगल है और ऊपर से उसे असली की तरह वापस करने की कोशिश करना। आपको यहाँ पुलिस के आने तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या पुलिस? लेकिन नहीं, ये तो एक गिफ्ट था ना। हम ये अक्सर सुनते रहते हैं। डुप्लीकेट और धोखाधड़ी के लिए हमारी कंपनी की पॉलिसी बहुत सख्त है। धोखा? पर ये धोखाधड़ी नहीं है। मैं तो मैम, बस आपको हमारे साथ आना होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप ये सब पुलिस को बताइएगा, आपको वो डाउनटाउन ले जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं हाँ, बेकसूर सब यही हूँ। कहते हैं। वो उस तरफ खड़ी है। एमा, बच्चे, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे।
इन सब के लिए माफी चाहूंगी। मैंने उनको बताने की कोशिश करी थी कि आप मुझे कभी भी नकली बैग नहीं दे सकती। चिंता मत करो, हम जल्दी ही सारी बात साफ कर देंगे। मैंने ये बैग इसके लिए सीधे वेबसाइट से खरीदा था और मेरे घर कुरियर से आया था। ये देखिए रसीद। अजीब बात है, वहां का सेल्स क्लर्क कह रहा था कि नकली है। क्या आप बैग का सीरियल नंबर इस रसीद के साथ मिला सकते हैं क्या? हमने पहले ही देख लिया था, पर्स पर कोई सीरियल नंबर नहीं है। तो ये आपके पास कुरियर से आया था? हाँ। देखो, ये यहां रहती है। मैम, क्या आपको पता है आपके इलाके में आजकल पैकेजेस की चोरी हो रही है? हाँ बिल्कुल, पूरे इलाके में ये फ्लायर्स बटे हुए हैं, पर मेरा पैकेज चोरी नहीं हुआ था। समझता हूं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बस इतना पता है कि ये बैग स्टोर से ऑर्डर किया था, फिर कुरियर आया और अब मैं अपनी पोती को जेल से छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बैग नकली है। क्या पैकेज के बारे में कोई और भी जानता था? किसी को पता था आपने ऑर्डर किया है? बस डिलीवरी वाला आदमी, उसको ध्यान रखने के लिए कहा था क्योंकि पैकेज लेट हो रहा था और मैं एमा का बर्थडे मिस नहीं करती। क्या आपको याद है वो ड्राइवर कैसा दिखता था? एक आम ड्राइवर की तरह, कोई खास बात नहीं। शायद ये लड़की का बॉयफ्रेंड है जो... यही है वो। क्या मतलब? तुम ही ड्राइवर हो जिसने मेरा पैकेज डिलीवर किया था। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये कंफ्यूज लग रही हैं। दादी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई डिलीवरी ड्राइवर नहीं। इसकी अपनी खुद की टेक कंपनी है। थैंक्स हनी। देखा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यही रेडक्स का डिलीवरी बॉय है। इसी ने मुझको ये पैकेट डिलीवरी किया था। नहीं, मैं नहीं था। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? क्या कहना चाहते हो? मेरी मॉम बूढ़ी जरूर है पर उनकी याददाश्त छुरी से भी तेज है। एक मिनट रुको, तुम्हारे जूते तो बिल्कुल चोर के जूतों से मिलते हैं। कहाँ से लिए तुमने ये जूते? मुझे नहीं पता, स्टोर से। ये तो लिमिटेड एडिशन है ना? ना 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 ना, उतना भी लिमिटेड नहीं है, हजारों की तादाद में है। कुछ ही देर पहले पार्किंग में मैंने एक लड़के को बिल्कुल ऐसे ही जूते पहने देखा था। पर तुमने तो कहा था कि यूएस में सिर्फ 10 हैं। मैं बस मजाक कर रहा था। तुम जानती हो ना मुझे। अब मैं समझ रही हूँ, तुमने ही असली बैग को नकली बैग से बदल दिया और असली वाला एमा को बर्थडे पर दे दिया। तुमने ऐसा किया? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तो वहाँ काम तक नहीं करता। तुम वही हो ना जिसके घर में उस दिन आया था? हाँ, सही कहा। मुझे लगा ही था। तो तुम अभी भी रेडिक्स में काम करते हो? हाँ, क्या? नहीं, मैंने कभी वहाँ काम नहीं करा। आप कैसी बात कर रहे हैं? तुमने ऐसा तो नहीं कहा था? तुमने तो रेडिक्स की टोपी और कपड़े भी पहने हुए थे। जॉनी, क्या चल रहा है? एमा, हनी, तुमने साफ साफ हमसे झूठ बोला है। हाँ, एक बार फिर से कोशिश करोगे और इस बार सच बताना। हाँ, मैं मानता हूँ। मैंने झूठ बोला। मैं पैकेजेस डिलीवर करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए करता हूँ ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ अपने स्टार्टअप में। मैं आपको सब पहले से नहीं बता रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप एमा को ये सब बता दे। I'm so sorry, I love you so much. फिर भी इसे जूते और चोरी हुए पैकेजेस के बारे में नहीं पता चलता। देखिए, मैं डिलीवरी बॉय हो सकता हूँ, मैं चोर के दिखने वाले जूते भी पहन सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पैकेज चुराए हैं। और आप में से कोई भी ये बात प्रूफ नहीं कर सकता। डॉनी ने जो पर्स दिया वह कहाँ है? मेरी गाड़ी में। उसको डॉनी चला रहा था, शायद बाहर खड़ी होगी। क्यों? मुझे लगता है उस पर सीरियल नंबर मौजूद होगा। अगर वह सीरियल नंबर रसीद से मिल गया तो। माफ करना, पर मुझे जाना होगा। बाय। अच्छी कोशिश थी, पर तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ आने वाले हो। एमा, तुम जा सकती हो। धन्यवाद। मुझे एक्चुअली बहुत दूर जाना है, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा जाने दीजिए। मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ ना। हनी, तुम ठीक हो ना? हनी, मेरी बात सुनो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ काफी वक्त तक रहने मेरी वाला है। बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया। चाबियां, कार की चाबियां। ठीक है, आपको मेरी कार कीज क्यों चाहिए?
क्या आप कार तक जाकर उस बैग को ले आएंगी ताकि हम सीरियल नंबर देख सकें? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी ऑफिसर, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, क्या मैं बात कर सकती हूँ? हेमा, हनी, थैंक यू सो मच, तुम यहाँ रुकी। इनको कोई गलतफहमी हुई है, मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे भरोसा नहीं होता, तुमने मुझसे झूठ बोला। सब खत्म हो चुका है, चलिए दादी। प्लीज, मैंने पर्स शायद अदला बदली कर लिए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। एमा प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे लगता है आपके घर में हमें और भी चोरी का सामान मिलेगा। क्या? नहीं, मेरे अपार्टमेंट में कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे अपार्टमेंट में कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ ना, मेरे कमरे में एक मेरा दोस्त है, उसका वीजा एक्सपायर हो गया है। वही असली चोर है। मैं बता रहा हूँ, आप उसको पकड़िए। वही कल्प्रिट है। एमा वापस आ जाओ। एमा, मैं बस इतने ही पैकेजेस के बारे में जानता हूँ। वाह, विश्वास नहीं होता। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारी गवाही से डॉनी को हम लंबे वक्त के लिए जेल भेज पाएंगे। कोई परेशानी नहीं है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि अपने कर्मों का हमेशा फल भोगना पड़ता है। ये तो सही कहा तुमने। एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स। एक्सक्यूज मी, क्या आप अल्फांसो गजमन हैं? हाँ, मैं ही हूँ। ओके, ये आपके लिए है। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आपका भी। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to Darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.